नमस्कार बच्चों, आप सभी को विकास कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कृपया अपना माइक म्यूट रखें और ध्यान से क्लास सुनें। क्लास शुरू करने से पहले जरूरी बातें। कृपया सभी बच्चे माइक म्यूट रखें, कॉपी किताब तैयार रखें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है AB प्लस CD जब कोई रिएक्शन कराया जाता है तो प्राप्त होता है AD प्लस CB। कौन सा विक्रिया है? सही आंसर है वो है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, कौन समीकरण असंतुलित है? ये दोनों तो संतुलित समीकरण है। संतुलित संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। सही जवाब है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संतुलित समीकरण है? हमने पूछा है कौन संतुलित समीकरण है। सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा कौन समीकरण संतुलित है? सही ऑप्शन है आपको डी। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? सही ऑप्शन है ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें शामिल हो रहा है। नेक्स्ट, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अपने स्थान बदल रहे हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच होता है तो कॉपर मिलता है और जल मिलता है, वाटर। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर है अपचयन अभिक्रिया। एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। तो सही आंसर है अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है हरा। सही आंसर है आपका हरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? सही ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो किस प्रकार का विक्रिया है? क्योंकि अलग अलग हो रहा है तो ये वियोजन विक्रिया है। जुड़ जाता है तो संयोजन विक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? इस प्रकार कौन समीकरण सही है? आपका सही आंसर है बी, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:12। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया दिया गया है कैल्शियम कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट,
श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। सही ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है बी, यानी सही आंसर है बी, यानी हरा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, किस प्रकार का होता है धुआं का रंग। तो सही आंसर है आपका बी, यानी लाल होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का प्रक्रिया है। सही ऑप्शन है ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया। नेक्स्ट, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या मतलब क्या होता है अपचयन प्रक्रिया में। तो उसमें ऑक्सीकरण भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इसलिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक को रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि अलग हो रहा है। नेक्स्ट, कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो बेरियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और नमक प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तीन तीन विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो रिएक्शन हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे का अपना अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब घटना, क्या कहलाता है अपचयन, यानी ऑक्सीजन की कमी होगा तो अपचयन, ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा तो उपचयन। नेक्स्ट, फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो मिलता है मुझे कॉपर मिल जाता है और फेरस सल्फेट मिलता है। इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि अपने जगह पर जगह है बदल रहा है। नेक्स्ट, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन बढ़ता है तो क्या कहते हैं, तो अभी बताए थे उपचयन कहते हैं, घटेगा तो अपचयन, बढ़ेगा तो उपचयन। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहा जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा अभिकारक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समीकरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर मिलता है, H2O मिलता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये आपका अभिक्रिया हो जाएगा संयोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा उदाहरण है, इसमें देखना है। तब तक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सेकेंड चैप्टर है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का कह रहा है कौन अम्ल है, इनमें से कौन अम्ल है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, NH सॉरी HNO3। नेक्स्ट, कौन प्रबल भस्म है, हमें क्षार है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट,
पोटास एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं। सही रासायनिक सूत्र इसका सूत्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किस से निकलता है, क्या निकाला जाता है? सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन का एक पौधा होता है जिससे लिटमस पाउडर बनता है। नेक्स्ट, कोई विलियन लाल लिटमस पाउडर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? नहीं, रेड से नीला कर देता है यानी, तो क्या होगा उसका पीएच मान? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी 7। क्यों? क्योंकि भाई अम्ल का पीएच मान होता है 7 और क्षार का पीएच मान होता है 7+ यानी 7 से अधिक। तो यहाँ पे हो रहा है, याद करने का तरीका है अनिल। अनिल याद रखिएगा। आ से होता है अम्ल और नील से नीला और ला से लाल। अगर नीला होगा और नीला से लाल जाएगा तो अम्ल कहलाएगा, लेकिन लाल से नीला हो जाएगा तो क्षार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? यानी बेकिंग पाउडर का इसका सूत्र बताना है। सही आंसर होगा सी यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भाई इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता है यानी किसी भी विलयन से हम प्रकाश गुजारते हैं तो पूर्ण रूप से विलयन गुजरता नहीं है प्रकाश। नेक्स्ट, हमारे शरीर का पीएच मान में कितने पारस के बीच होता है? यानी हमारे बॉडी का पीएच मान किससे कितने कितने के बीच होता है? तो आंसर है 2.1 से लेकर 3.8 तक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन के लिए होता है? तो भाई दो तो होगा नहीं क्योंकि 2 अम्ल का होता है, 7 तो उदासीन का होता है, 6 अम्ल का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो सही आंसर है पीला हो जाता है। नेक्स्ट, नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं, इसका सूत्र क्या है? सही आंसर है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, चीनी का सूत्र पूछा है तो चीनी का सूत्र होता है ये C12H22O11 और ऑप्शन नंबर बी जो है ये है ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? पहला ए। नेक्स्ट, उदासीन का पीएच मान होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट, दूध से दही बनने निम्नलिखित कौन सी क्रिया होते हैं? दूध से दही बनने के लिए कौन सी क्रिया होता है? तो क्या अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है? सही आंसर आपका है किण्वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। सही आंसर है H2SO4 यानी बी ऑप्शन। अम्ल का मान कितना होता है? यानी अम्ल का मान पूछा गया है तो अम्ल का मान कितना होता है? सही आंसर है अम्ल का मान पी 7 से कम होता है, क्षार का मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का मान 7 होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र अभी तुरंत बताए थे। ग्लूकोज का सूत्र ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? सही ऑप्शन है आपका सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा भाई? तो होगा आपका बी यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, जल का पीएच मान पूछा है, पानी का पीएच मान, तो इसका पीएच मान होगा 7 क्योंकि उदासीन होता है। ध्रुवीय सोडा जिसको ध्रुवन सोडा भी कहते हैं, सूत्र इसका पूछा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:O। जिप्सम का सूत्र पूछा है अभी नेक्स्ट में, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2:O। नेक्स्ट धोने का सोडा का सूत्र पूछा है, तो धोने का सोडा सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। संगमरमर का सूत्र बोला है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बुझा हुआ चूना सूत्र पूछा गया है, तो बुझा हुआ चूना सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न कौन भस्म नहीं है, भस्म यानी बेस नहीं है, तो आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये भस्म नहीं है। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो भाई बेकिंग पाउडर मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट कौन लवण है, अगला क्वेश्चन पर कौन लवण है, अभी तुरंत बताया गया था कौन भस्म नहीं है, जो भस्म नहीं है वही क्या हो जाएगा, लवण है, नहीं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट तूतिया जिसको नीला तोता भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, अभी थोड़ी पहले बताए थे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इसका पहला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु, यानी फ्री अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो भाई सोना है। नेक्स्ट इसमें जंग नहीं लगता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, लोहा, निकेल, क्रोमियम को मिला देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो स्टेनलेस स्टील कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, यानी कि एक धातु है जिसको हाथ पर रखेंगे तो पिघलने लगेगा, उसे क्या बोलेंगे, सीजियम। क्या बोलेंगे, सीजियम। सर्वाधिक तन्य धातु यानी जिसको टान सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, कौन होता है, तो सोना। सोना को पीट पीट कर क्या करते हैं, लंबे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या अधातु है। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है, तो कॉपर सल्फेट। कांसा का मुख्य अवयव क्या है, कांसा का मुख्य अवयव क्या है, कांसा किस किस के मिल से बनता है, तो कॉपर और टीन के मिलने से बनता है। नेक्स्ट सबसे अधिक आघात बोलते हैं और तन्य धातु होता है, लेकिन जिसको हम पीट के लंबा कर सकते हैं, वो होता है सोना, यही सही ऑप्शन है ए। सोल्डर है, सोल्डर क्या है, सोल्डर किसको किसको मिलने से बनता है, तो ऑप्शन है ए, पीबी और एसएन। नेक्स्ट सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, तो सही ऑप्शन है आपका डी, निष्पादन। नेक्स्ट कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है, यानी कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो होता है ब्रोमीन। ठीक है, अधातु बोला है, धातु नहीं, धातु अगर बोलता तो होता है पारांश, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कौन किस धातु को चाकू से हम काट सकते हैं, आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, तो है लिथियम। लिथियम को हम आसानी से क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो लोहा का, लोहा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो हमारा ऑप्शन है जिप्सम। जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, एल्युमिनियम पे जो मोटी ऑक्साइड की परत बन जाता है
उसको क्या कहते हैं? उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये अधातु है। नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कौन सा धातु कम गलता है? तो सही आंसर है सोडियम। नेक्स्ट, कौन सा उप धातु है? यानी उप धातु कौन है इसमें से? क्या जिंक है, कैल्शियम है, जर्मेनियम है या कार्बन है? सही ऑप्शन है जिंक, जर्मेनियम, Ge। कोलाइड, सॉरी, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, जंग स्टील क्या है? तो ये क्या है? मिश्र धातु है, इसमें जंग लग जाता है। सॉरी, जंग रोधी मतलब जंग, हाँ मिश्र धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र अधातु कौन है? सही ऑप्शन है टी, यानी ब्रोमीन। कहता है कि किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? अभी आंसर बताए थे सोडियम यानी Na। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? यानी कि कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया करता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल, सबसे भारी धातु कौन है? कौन है इनमें चार में से सबसे भारी? तो आयरन है सबसे भारी धातु। नेक्स्ट, लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसे विलयनीकरण कहते हैं। आंखों से बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का सोना होता है जो उससे गहना बनता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। तांबा और टीन के मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है। नेक्स्ट, कार्बन है, यानी कार्बन क्या है? तो एक आप अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है। जस्ता का अयस्क, यानी जस्ता का अयस्क कौन है? तो जिंक ब्लेड है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलिकॉन है क्या? मतलब सिलिकॉन क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उप धातु है, यानी कि सेमीकंडक्टर है, जो सोलर प्लेटों में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होता है वो सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। एथिलीन का आयुर्वेद नाम? सही आंसर आपका है एथिन। एथिन का आयुर्वेद नाम एथिलीन है। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल का आयुर्वेद नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का आयुर्वेद नाम एथेनॉल है। नेक्स्ट, एसिटिल्डिहाइड का आयुर्वेद नाम क्या है? एथेनॉल है। बेंजीन का सूत्र से पूछा गया है, तो बेंजीन का सूत्र क्या था? C6H6, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एल्काइन का सूत्र पूछा है, तो एल्काइन का सूत्र इसमें कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? यानी कि एल्कोहल का जो ग्रुप होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन होता है CnH2n+1 OH। इसमें OH लगा रहेगा वो एल्कोहल ग्रुप का समूह होता है। एल्डिहाइड्स का ग्रुप का क्या सूत्र होता है? तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। बस, तो इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? सही ऑप्शन है ए, CnH2n+1 COOH, इसको कीटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्काइल मूलक का सूत्र है, एल्काइल का सूत्र से पूछा गया है, तो होता है CnH2n+1। नेक्स्ट, एसीटोन का सूत्र पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। नेक्स्ट, प्रक्रियात्मक समूह बॉन्ड O बॉन्ड H का नाम बताना है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है समूह बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, किसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कार्बोनिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट समूह का नाम पूछा गया है बॉन्ड कार्बन यानी C बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये किस ग्रुप का है, ये ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये किस में उपस्थित होता है, किसका समूह का ग्रुप है, ऑप्शन है बॉन्ड CHO यानी ऑप्शन नंबर बी। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम पूछा गया है, तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है एसेटिक एसिड। नेक्स्ट, एथाइन का साधारण नाम है, एथाइन का नाम पूछा है, तो आपका एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी। एथेनॉल का साधारण नाम पूछा गया है, तो एथेनॉल का साधारण नाम क्या है, तो एथाइल एल्कोहल है, क्या है, एथाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड OH बॉन्ड किसका मूलक है, तो एल्कोहल का, जिसका अंतिम OH रहेगा तो एल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट, एथेन का आणविक सूत्र पूछा है C2H6 बताया है, तो इसमें है यानी क्या है, निबंधन पूछा है कि कौन सा बंधन है, तो 7 संयोजक बंधन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक क्या कहते हैं, तो इसे अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, कौन युग्म समावयवी है यानी कौन बराबर है, तो आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो सही आंसर है अवायवीय। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय है अवायवीय, तो ये है अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, किसमें 3 बॉन्ड होता है, तो सही ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक पूछा गया है, इसका आंसर है डी यानी बॉन्ड O बॉन्ड। फिर कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर है आपका सी यानी बेंजीन। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट, मेथिन में कितने हर्षासंग बंधन होते हैं, मेथिन में 4 बंधन होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो सही ऑप्शन है 3 बंधन होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो सही आंसर आपका है 7 डी। हाइड्रोजन सल्फर सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऑप्शन है मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। नेक्स्ट, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, कार्बन को जब हाइड्रोजन से मिला देंगे तो बनेगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन अप्रूफ है, फ्लोरीन किसका अप्रूफ है,
तो सही ऑप्शन आपका है कार्बन का ग्रुप है ये। नेक्स्ट सवाल, C6H6 का आणविक सूत्र क्या है? सही आंसर आपका है सी, यानी 78। द्रव्यमान पूछा गया है कि कितने वैल्यू होगा। एसिटिक अम्ल का एक नाम बताना था, तो एसिटिक अम्ल का एक नाम होता है आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा गया है। प्रोपेन का सूत्र नाम दिया गया C3H8, जिसमें तो इसमें बंधन पूछा है कि क्या बंधन हो सकता है, कितने आबंध हो सकते हैं, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 10 संयोजक आबंध होते हैं इसमें, प्रोपेन में। नेक्स्ट, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पूछा है, तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, सही ऑप्शन है डी, ओएच। फार्मिक अम्ल का एक नाम पूछा गया है, फार्मिक अम्ल का एक नाम क्या होता है भाई, तो सही आंसर आपका मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र पूछा गया है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र बताइए, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, बोलिए आंसर है ए, कार्बन का संयोजकता होता है, कार्बन कितना संयोजकता होता है, आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ए, 4। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, कितने संभव है उसका आंसर बताइए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 3। कौन कार्बन के अपरूप है, कौन कार्बन का अपरूप है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अपरूप पूछा है। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्तीकरण। तत्वों का आवर्तीकरण में पहला सवाल है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, यानी कि उदग्र मतलब खड़ा, उदग्र मतलब खड़ा स्तंभ क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और आवर्त सारणी का क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। इस प्रकार का उदग्र, इस प्रकार जाएगा तो क्षैतिज। नेक्स्ट, अब तक कितने तत्वों का पता चला है, तब तक एनसीईआरटी के अनुसार 114 तत्वों का पता चला है। लघुत्तम का आवर्त संख्या है कितना है भाई, तो भाई 1 है। नेक्स्ट, बोरॉन का परमाणु संख्या पूछा गया है, तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, सही आंसर बताइए, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 5। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन है पोटेशियम के। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 7। कितने होते हैं, 7। इस प्रकार के लाइन कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस है, इनमें से कौन, 4 ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो इनमें कौन निष्क्रिय गैस है, सही ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। निष्क्रिय मतलब इसे किसी से रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है नंबर। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान निकाल के जोड़ देंगे और 200 भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमेशा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व खोजे गए थे, न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट है, इनके समय कितने तत्व खोजे गए थे, तो इनके समय में
56 तत्व खोजे गए थे। नेक्स्ट, लिथियम, बेरियम, बक्साइल, सोडियम को बढ़ते आयन ऊर्जा क्रम से बढ़ते क्रम से जाना सिंपल समझिए। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए बी सी डी में से कौन होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए। कौन होगा? ए। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी कितने आवर्त की बात किया गया है। तो टोटल आवर्त की संख्या कितना है? तो 7 है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व पूछा गया, वहां पे निष्क्रिय पूछा था, यहाँ पे अक्रिय पूछा है। तो है हीलियम, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। दोनों सेम है लेकिन उच्चारण अलग है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी किसके अनुसार तत्वों को वर्गीकरण किया गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हैं, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में शून्य ग्रुप में कौन सा तत्व रखा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी एन ए आर, आर्गन। नेक्स्ट है, मेडलिव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। मेडलिव जो साइंटिस्ट था अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस रूप में सजाया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त समय में तत्वों का गुणधर्म होगा, मतलब आधुनिक आवर्त समय में तत्वों का गुणधर्म किस प्रकार से होगा। तो सही ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो कितने होते हैं? तो टोटल 18 होते हैं मेरे दोस्त। ये आपका नंबर डी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या नहीं बदलता है, क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना था। तो आंसर है अभी थोड़ी देर पहले था इसमें 18, यानी डी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी कि पूछा गया है अगला सवाल में कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। तो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इसको आवर्त कहते हैं मेरे दोस्त। कौन उत्कृष्ट कहते हैं? उत्कृष्ट मतलब रिएक्शन करने वाले, तो आर्गन है, आर्गन रिएक्शन करता है। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित तत्व वर्गीकरण का आधार है, किसके आधार पर मेंडलीव का आवर्त सारणी बनाया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है, सजाया गया है, इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितना होता है, अनुपात बताना है। इसमें अनुपात के रूप में आप कह सकते हैं 1:3 होता है। नेक्स्ट, अमोनिया को शुरू करते हैं NH3 होता है, तो नाइट्रोजन कितने है? 1 है। हाइड्रोजन कितने है? तो 3 है, इसलिए 1:3 होता है। सोना का परमाणु संख्या कितना है? सोना का परमाणु संख्या पूछा गया है, तो आंसर है 79, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।